तो कल हम क्या बातें कर रहे थे? हम ऐसी कुछ बात कर रहे थे कि दो लाइन है ऐसे, अगर वो इंटरसेक्ट कर जाए, ये L1 है, ये L2 है, इसका मतलब क्या होगा कि A1 by B1 will not be equal to A2 by B2। ऐसा कुछ बोला था हमने, याद है सभी को? यस सर। सभी को याद है? बिल्कुल। यस सर। अच्छा, अगर ये याद है तो इसके बाद फिर हम एक और बात हम कर रहे थे। सर बोलो। आप सिर्फ पैरेलल तक बताए थे ना, A1 अपॉन नहीं, B1 इज इक्वल टू इंटरसेक्टिंग भी बताए थे। A2 अपॉन B2। पैरेलल और बताए थे इंटरसेक्टिंग भी बताए थे सर। अगर तुम मन की आंखों से देखोगे तो यहाँ तुम्हें दिखाई देगा, है ना? सर आप ये डायग्राम बनाकर पूछे थे क्या है, तो हम लोग बताए थे इंटरसेक्टिंग हाँ। लाइन है, तो फिर आप बोले ये देखो, ये डायग्राम कल का ही है, Yes, sir. मैं दिखा रहा हूँ। दो लाइंस हैं, मैंने पूछा था क्या स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ L2 होगा, आपने कहा था नहीं होगा। वहां से फिर मैंने लिखा था स्लोप क्या है, -A1/B1 नॉट इक्वल टू -A2/B2। यहाँ से हमने क्या निष्कर्ष निकाला था कि A1/B1 नॉट इक्वल टू A2/B2। यहाँ तक ठीक है? यस सर। चलो, Yes, sir. फिर पैरेलल लाइंस का भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ उस बारे में। यस सर, हम ये वाला कह रहे थे। ये L1 L2 है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, पैरेलल लाइंस को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि मान लो एक लाइन है ऐसे L1, इसका स्लोप क्या है मान लो माइनस ऑफ, इसका स्लोप M1 मान लो, इसका स्लोप M1 मान लिया, और ये क्या हो जाएगा फिर C1 हो जाएगा, ठीक है? ये ठीक है ना? हम बताए कहाँ हैं? माइक ऑफ कर दो, है ना? हाँ, ये बताओ, ये C1 है, समझ में आ रहा है ना? यस सर, इंटरसेप्ट। यस सर। हाँ। अच्छा, एक और लाइन ले लो L2, इसके पैरेलल, ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप भी M1 हो जाएगा, इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा C2, ठीक है? फिर मान लो एक तीसरा लाइन ले लिया ऐसे, इसका स्लोप भी M1 हो जाएगा, ये लाइन है L3 है, इसका इंटरसेप्ट ये हो जाएगा छोटा सा पोर्शन C3। अब तुम देखो C1 C2 C3 में आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना, तुम कुछ भी नहीं कह सकते कि C1 C2 C3 कितने बड़े होंगे छोटे होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ M1 के विषय में हमें पता है, ठीक है? यस सर। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है? C1/C2 के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो ऑब्वियसली उनका रेशियो A2/B2 या A1/B1 के बराबर नहीं होगा, कुछ भी होगा, है ना? फॉर एग्जांपल यहाँ में देखो A1/B1 A2/B2 A3/B3, जो तीन लाइंस हैं सबका स्लोप तो बराबर है, लेकिन C1/C2 कुछ और है, C2/C3 कुछ और है, C3/C1 कुछ और है, इन सबके वैल्यूज अलग अलग है, C के रेशियोज के वैल्यूज अलग अलग है। ये क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। और ऊपर में हमने एक और चीज पढ़ी थी जिसको हमने कहा था ऐसा, ये वाला कहा था जो लाइंस जब कोइंसिडेंट हो जाए, इसका मतलब आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, जो कॉमन निकालोगे ए से भी निकलेगा, बी से भी निकलेगा, सी से भी निकलेगा। तो यहाँ पर देख लो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सभी बराबर आएंगे, देख सकते हो। A1/A2 भी 1/3 होगा, B1/B2 भी 1/3 है, और C1/C2 भी 1/3 ही होगा, ठीक है? दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो अगर ये आपको दिख रहा है तो ये भी हमने लिख लिया कि अगर लाइंस ऐसी हो जाए L1 और उसी के ऊपर एक और लाइन आ जाए L2, तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ऐसा बोलूँगा, ये ठीक है? यस सर।
तो Yes, इतना sir. इतना बोलने के बाद हमने इन सब चीजों को फॉर्मली यहाँ पर लिख लिया एक साथ। कैसे लिखा? पहला, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसके लिए क्या लिखा? a1 by b1 is not equal to a2 by b2। वो पहली चीज। दूसरी चीज, फॉर पैरेलल लाइंस, बताओ क्या होगा पैरेलल लाइंस के लिए? Sir, A1 by B1 is equal to A2 by B2 and not is equal to C नॉट इक्वल टू C1 by C2. ऐसा ही होगा, ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, लास्ट क्या है? फॉर कोइंसिडेंट, ये बता दो क्या होगा? सर इसमें सब इक्वल A1 by A1 by B2 B1 is equal to A2 by B2 is equal to C1 by C2 by C2. ये सारे रिलेशन सबके सामने हैं, सबको समझ भी आ रहे हैं? यस सर। यानी इसका Yes, मतलब sir. क्या Yes, है? sir. इसकी जो मतलब है वो हम एक एक करके देखते हैं। इसका मतलब है कि मैंने आपको 2 लाइन दे दी है एग्जाम में, ठीक है? आपसे पूछा कि ये बता दो कि ये दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? तो आपने बोला ठीक है देखते हैं। आपने A1 B1 निकाला, पहले लाइन का, उसको डिवाइड किया, उसकी कुछ वैल्यू आई। A2 B2 निकाला, दूसरे लाइन का मतलब, और उसकी कुछ वैल्यू आई। दोनों अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर मान लो A1 by B1 और A2 by B2 इक्वल आ जाते हैं, तो इससे हम क्या बताते हैं? इससे हम ये बताते हैं कि लाइंस पैरेलल भी हो सकते हैं, या एग्जैक्टली वो दोनों इक्वेशन एक ही लाइन का इक्वेशन भी हो सकता है, यानी एक के ऊपर एक भी हो सकते हैं। यहाँ से सिर्फ हम यही बता सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमने क्या किया? C1 by C2 भी कैलकुलेट किया। अगर A1 by B1, A2 by B2, C1 by C2 बराबर आ जाए, इसका मतलब दोनों लाइंस एक ही लाइन थे, ठीक है? कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर C1 by C2 A1 by B1 और A2 by B2 के बराबर नहीं आए, तो हम ये कहेंगे कि लाइंस के स्लोप बराबर हैं, लेकिन उनका जो इंटरसेप्शन है वो अलग अलग है। यानी कि दोनों क्या है? अलग अलग लाइंस है ना? इंटरसेप्शन अलग अलग का मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइंस फिजिकली अलग अलग हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये ठीक है बिल्कुल? Yes. ये सभी Yes, को sir. समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो, अगर ये सभी को समझ में आ गया तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं थोड़ा, है ना? इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक लाइन L1 है और दूसरा एक लाइन आपको दे रखा है L2, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पर एक लाइन है L1 और यहाँ पर एक लाइन है L2, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है? इसका डिफरेंस क्या बता सकते हो मुझे? क्या लग रहा है आपको क्या हो रहा होगा? सर उसका एक कॉमन सॉल्यूशन है, उसका एक भी कॉमन सॉल्यूशन है। वेरी गुड। अच्छा, तो ऐसा मान लो कि 2 दोस्त हैं, L1 एक कोई है आपके क्लास का, उसका कुछ नाम है, और L2 क्या है? दूसरा है आप ही के क्लास का, उसका भी कुछ नाम मान लो। इन दोनों में लड़ाई हो गई, ठीक है? सुन रहे हो? Yes, sir. तो L1 L2 में लड़ाई Yes, हो sir. गई, Yes, ठीक sir. है? लड़ाई कैसे हुई कि कोई एक आदमी था, के मान लो, उसने बोला L1 तेरे बारे में ऐसा कुछ बोल रहा था, L2 को बोला, L1 को जाके बोला कि L2 तेरे बारे में कुछ ऐसा बोल रहा था। तो दोनों भड़क गए, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई कर लिया, है ना? टेंशन में आ गए। अब इस लड़ाई का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा?
इस लड़ाई का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बताओ? सर जब वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे हाँ बिल्कुल, जब वो दोनों एक दूसरे से पहले मिलेंगे, है ना, यहाँ पर मिलेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, जब यहाँ पर, तब यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन निकलेगा। जब एक दूसरे से कभी मिलेंगे ही नहीं तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? यस सर। है ना? यस सर। दो में लड़ाई हुई, जब मिलेंगे ही नहीं तो कभी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब एक बार मिल गए तो सॉल्यूशन निकला। अच्छा, अगर ऐसा है तो जब मान लो ऐसा रहा, तो बिल्कुल ऐसे हो गए, तब क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हाँ, इनफाइनाइटली मेनी फिर सॉल्यूशंस। तो वो एक दूसरे के साथी है ना हमेशा। समझ में आया? Yes. फिर वो दोनों हमेशा एक दूसरे लड़ेंगे के ही नहीं। साथ हैं, तो इसका मतलब है कि के सर आएगा थोड़ा ना। सा है, देखिए लास्ट में देखिए थोड़ा सा है लेकिन। नहीं, वो तो मैंने डायग्राम बनाया ताकि तुमको फील आए कि एक के ऊपर एक बनाया है। तो एक के कंधे के ऊपर L1 के कंधे के ऊपर L2 बैठा है मान लो, कि अगर आ भी गया, तो लड़ाई नहीं करेंगे सर। हाँ, ये अगर इसको कुछ बोलेगा तो दोस्त L2 जैसा। वहीं पे सुन लेगा, है ना। L1 को के बोलेगा, मुझे भी बोलने तो थोड़ा। हाँ, के मान लो आ गया, उसने L1 को कुछ बोला, L2 वहीं पर जवाब दे देगा, तो झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि यहीं पर है। तो इसका मतलब इनके बीच में लड़ाई नहीं है, तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ में आया बात, है ना? यस सर। सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा, ये तो रही एक चीज, ये तो इमोशनल बात है ना। जब एक दूसरे से जब सॉल्यूशन नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशन, जब नो सॉल्यूशन, ये हमारे किसी काम का नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। उसमें कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि ये L1 L2 के बीच में ये डिस्टेंस ये भी हो सकता है ना। यहाँ पे एक और लाइन बना दो ऐसे करके, चलो मैं इसको गंदा नहीं करता, नीचे बना देता हूँ, इससे बना देता हूँ। मान लो यहाँ पर एक लाइन है L1, तुमने उसके पैरेलल एक लाइन बना दिया है यहाँ पर, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है मान लो D1, फिर किसी ने बना दिया L2 यहाँ पर, ये भी L1 के पैरेलल है, मतलब मान उसने माना कि L1 L2 ये नहीं है, ये है। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D2, D1 से कुछ अलग होगा। किसी को ये भी अच्छा नहीं लगा, उसने बोला ये भी सही नहीं लग रहा मुझे, मैं नया L2 बनाऊंगा जो कि L1 के पैरेलल होगा। उसने ये डिस्टेंस बना लिया D3। तो हर जगह क्या है, L1 और L2 तो पैरेलल है, लेकिन उनके डिस्टेंस क्या है, वेरी कर रहे हैं ना, दिख रहा है? यस सर। डिस्टेंस वेरी कर रहे यस हैं, सर। लेकिन यस सर। L1 और L2 तो हमेशा ही पैरेलल है ना। हाँ तो L1 L2 के पैरेलल होने से हमें कुछ निष्कर्ष नहीं मिल रहा है कि दोनों कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं आपस में। तो इस तरह के कंडीशन को हम एक नाम देते हैं इनकंसिस्टेंट। समझ में आई बात? कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो कि कुछ डिफाइंड हो, है ना, आपको पता हो। जैसे कि कहते हैं कि एक बैट्समैन है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट रही है इस सीरीज में। समझ में आया इसका जिसका सॉल्यूशन मतलब? हाँ, मतलब जो कि अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा है अच्छे से, आपको पता है कि अच्छा है या खराब है या इसका कुछ मतलब है। जब आपको कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है ना। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि अनप्रेडिक्टेबल, एक तरह से मान लो, जो कि कभी अच्छा कर रहा है कभी खराब कर रहा है। ये हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, मैथ्स के हिसाब से उनके बीच में आपस में क्या डिस्टेंस है, वो कर क्या रहे हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ, आप कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। दो लाइंस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो भी पैरेलल हो सकते हैं, 1 सेंटीमीटर दूरी पर हो तब भी पैरेलल हो सकते हैं, 1 करोड़ सेंटीमीटर दूर हो तब भी पैरेलल हो सकते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। पैरेलल। इसको हमने इनकंसिस्टेंट बोल दिया, जहां पर लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकल रहा है हमारे को L1 और L2। या जब
कोइंसिडेंट हो गया, वहां पर भी सॉल्यूशन निकलेगा। इस केस में तो हर Yes, पॉइंट पे sir. निकलेगा, इसमें तो हर जगह मिल रहा है ना, हर एक पॉइंट पे मिल रहा है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर L1 और L2 साथ में नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इन 5 सॉल्यूशंस। और इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो मिला करके क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ये समझ में आ गई बात सभी को? यस सर। यानी Yes, Yes, जब sir. देखो, जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन है, तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। जहां पर सॉल्यूशन निकल गया उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। जहां पर सॉल्यूशन निकल गया वहां पर भी दो बातें हो जाएंगी। पूछा जाएगा अच्छा ये बताओ एक सॉल्यूशन निकला या कई सारे सॉल्यूशन निकले, आप बोलोगे कि एक ही सॉल्यूशन निकला, तो उसको बोलेंगे फिर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है, अनोखा, अपने आप में बिल्कुल अलग, है ना, उसके जैसा और कोई नहीं है, उसको यूनिक बोलेंगे। तो केवल एक ही सॉल्यूशन आपको निकल जाएगा। और जहाँ पर कई सारे निकलेंगे, हर जगह निकलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, Infinite solution. Yes, sir. इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ आपने प्लॉट किया ऐसे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। पहली लाइन आपने क्या मानी है, x इज इक्वल टू वाई मान, तो वो ऐसा कुछ होगा। यहाँ से 45 डिग्री बनाते हुए आगे बढ़ेगा। अब ये मत पूछना 45 डिग्री कैसे आया है ना, ये आप आगे पढ़ोगे। बिल्कुल हो गया मान लो, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं नहीं, ये 11th में पढ़ाया जाता है। Sir, ये X- फिक्स है कि 45 डिग्री पे ही जाएंगे? नहीं, आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है ना, ये जब आप डायग्राम बनाओगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। इसके वैल्यूज लिखोगे ना, एक्स वाई 1 1 2 2, जब प्लॉट करोगे तो खुद ही 45 डिग्री आ जाता है। ये क्यों होता है, मैंने आपको स्लोप वगैरह के बारे में बताया होगा, तो वो आगे पढ़ाया जाता है 11th क्लास में, हम पढ़ते हैं छोटे। अभी के लिए इतना मान लो होगा, नहीं भी समझ आ रहा है तो मत मानो, चलो नहीं हटा देता, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन होगी ऐसे करके, ये बस मानो अभी। अब मान लो दूसरा लाइन क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1। तो जब x को क्या रखोगे, 1 रखोगे तो y क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक लाइन आ गया पैटर्न। ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलने वाले हैं, है ना, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका स्लोप क्या था, बराबर था, देख सकते हो। ये इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, इसको मिलेगा इनकंसिस्टेंट। मान लो आपने दूसरा लाइन ले लिया, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y। पहले लाइन को आपने मान लिया है सपोज x इज इक्वल टू वाई, फिर से आपने ड्रॉ कर दिया ऐसे। दूसरे लाइन को आपने मान लिया है 3x इज इक्वल टू 3y। इसको ड्रॉ करोगे तो ये एग्जैक्टली इसी के ऊपर आ जाएगा। ये इसको अगर तुमने L2 नाम दिया है, U वाला था नीचे, आप उसको क्या नाम दोगे, L1। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, देख भी सकते हो 3 3 कैंसिल कर दिया, वापस से यही आ जाएगा। तो एक तरह से एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा न्यू सॉल्यूशन। ये ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, Yes, sir. ये बात समझ में आ गई, तो फिर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। एक मिनट, ठीक है। यस सर, ठीक। चलो ये सर नीचे कर दीजिए, ठीक, अब मान बस लो वही थोड़ा सा देखना था। कोई आपके पास मान लो एक लाइन है L1, कोई भी लाइन है ऐसे जा रही है, और दूसरी लाइन L2 है तो ऐसे जा रही है। ये पॉइंट P है,
अब बताओ L1 L2 पॉइंट P के अलावा वापस कभी मिलेंगे क्या फिर से? नो सर। नो L1 सर। L2 फिर No, कभी नहीं sir. मिल सकते, क्यों? क्योंकि लाइंस इंफिनिटी तक जाते हैं। ये No, इधर sir. भी इंफिनिटी तक जाएगा, L1 इधर भी इंफिनिटी तक जाएगा, L2 भी इधर इंफिनिटी तक जाएगा, इधर जाएगा। इनके बीच में जो एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, यानी इनके बीच में हमेशा इसी एंगल के करस्पॉन्डिंग वो एक दूसरे से दूर भागते जाएंगे दोनों साइड, है ना, कभी नहीं मिलेंगे इस पॉइंट को छोड़ करके। ये पॉइंट क्या हो गया? यूनिक हो गया। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर यूनिक यूनिक सॉल्यूशन। पॉइंट। यूनिक सॉल्यूशन ये कैसा आएगा यूनिक सॉल्यूशन? ये मान लो ऐसा आ गया, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है, मान लो सपोज 3,5 आ गया सपोज, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है। तो इसके अलावा और कुछ भी एक्स वाई रखो, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे इसको। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ यस गई? सर। Yes. ये समझ में आ गया। तो ये मेरे ख्याल से आपका इस यूनिट का, इस चैप्टर का सेकंड यूनिट है। हम पहले फर्स्ट यूनिट को देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं करना। ये ये दिख रहा है सभी को? सर यही रहा नीचे। चलो इसको मैं ऐसा यस करता सर। हूं, अपनी स्क्रीन पे इसको लेता हूँ। ये क्यों लिया? बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्यों इंटरेस्टिंग है ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको दोनों मेथड से ये सॉल्व करना है, ठीक है? तो देखो इसमें क्या है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then, यानी कि 7 साल पहले तुम्हारी एज जितनी थी मेरी एज उससे 7 गुना ज्यादा थी, ठीक है? ऑल्सो 3 years from now, यानी अभी से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be, आज से 3 साल के बाद जो तुम्हारी एज होगी उसके 3 गुना ज्यादा मेरी एज होगी, ठीक है? तो इस सिचुएशन को आपको अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, यस sir. सर। कहानी कहाँ Yes, घूम रही sir. है? कहानी इस पर घूम रही है कि आज के दिन आफ्ताब की एज कितनी है और उसकी बेटी की एज कितनी है, ठीक है? कहानी को मिलाकर के यही है। आज दोनों की एज कितनी है वो अगर पता चल जाए तो सारी कहानी खत्म। उसी के बेसिस पे तो कह रहे हैं कि 7 साल पहले हमारी एज ऐसी थी, 3 साल के बाद हमारी एज ऐसी होगी, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। इसको आप एक यस वेरिएबल सर। से भी कर सकते थे जब आप क्लास 9th में होते, लेकिन अभी क्लास 10th में आपको बिना कुछ सोचे समझे 2 वेरिएबल्स यूज करने हैं, ठीक है? तो ऐसा आप लिख लो, वी लेट आफ्ताब आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, इसको x मान लिया, ठीक है? एंड his daughters
प्रेजेंट एज को क्या मान लोगे, बाई मान लिया, ठीक है। Therefore 7 years ago, 7 साल पहले क्या रिलेशन होगा बता सकते हो? क्वेश्चन पढ़ के यस सर। बताओ। सर आफ्ताब की एज होगी x-7 ठीक और है, डॉटर की होगी 7 into 7 y-7 नहीं डॉटर की एज इज तो इक्वल y टू माइनस 7। 7 ही होगी, लेकिन ये रिलेशन हाँ ऐसा आएगा, है ना। हाँ वही। ठीक है, नहीं तो दोनों हाँ बाप बेटी हाँ की एज बराबर हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है ना।